Good morning, students. I hope you all are well and doing your study very well. Now, as we are discussing chapter number 12 और हमने अभी तक अपने चैप्टर्स में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को हाउ कैन वी फॉर्म हमने पिछले लेक्चर्स में समझा है। आज के लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे कि हम बेंजल्डिहाइड्स और बेंजोफिनोल यानी कि एरोमेटिक रिंग यदि हमारे पास प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग यदि हमारे पास प्रेजेंट है और उस पर हमें एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है तो हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली यदि हमें क्या फॉर्म करना है, बेंजल्डिहाइड को फॉर्म करना है। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड वी हैव यूज 4 डिफरेंट मेथड। हमारे को बेंजल्डिहाइड को बनाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं एंड व्हाट आर दीज प्रोसेस। इनमें से 3 तो हमारे पास यही है कि हम डायरेक्टली टोल्यूइन से क्या करें, बेंजल्डिहाइड को फॉर्म करें। तो हाउ कैन वी फॉर्म बेंजल्डिहाइड फ्रॉम द टोल्यूइन। फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, द रिएक्शन इज द नेम रिएक्शन, दैट इज द इटार्ड रिएक्शन। तो हम जब इटार्ड रिएक्शंस की बात करते हैं तो देखिए इटार्ड रिएक्शन में क्या है, जब हम टोल्यूइन को बेंजीन रिंग पे जब CH3 ग्रुप होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी विल कॉल एज अ टोल्यूइन। तो ये हमारे पास टोल्यूइन है। तो टोल्यूइन की रिएक्शन जब हम क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं, किससे, क्रोमिल क्लोराइड। एंड व्हाट इज क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2। तो क्रोमिल क्लोराइड से के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, व्हाट हैपन, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या करता है, टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज कर देता है। कैसे करता है कि देखिए होता क्या है, बेसिकली किसके कितने मॉलिक्यूल CH3 है। तो इसमें से एक पे बात करें, यहाँ से हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो क्या होगा, बॉन्ड कैसे बनता है, मेरी बात करें बॉन्ड की, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन तो क्या है कार्बन के पास चला जाता है और कार्बन से एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो कार्बन से एक ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो गया, यानी कि कार्बन के बीच में क्या हो गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड आ गया, Cr, और एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ OHCl2 यानी कि हमारे पास एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन होता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, व्हाट वी हैव ऑब्टेन, यहाँ से पूरा हाइड्रोलिसिस होता है और यहाँ पर O ऐड हो जाता है, तो हमारे पास क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। दिस इज नोन एज अ इटार्ड रिएक्शन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन कि हम बेंजल्डिहाइड को और कैसे बन सकते हैं, कि हम टोल्यूइन की रिएक्शन ही किससे करा दें, हम रिएक्शन कराएं क्रोमियम ऑक्साइड से, क्रोमियम ऑक्साइड से की प्रेजेंस में, क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम इसको ऑक्सीडेशन करें। और ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमने ले लिया एसिडिक एनहाइड्राइड। व्हाट इज एसिडिक एनहाइड्राइड, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कि इट इज वन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द एसिड। कि जब हमारे पास एसिडिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और इन 2 मॉलिक्यूल्स में से हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल जब लॉस्ट हो जाता है तो इट विल फॉर्म एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो दिस इज आवर एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इस एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में जब हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं तो वो क्या रहा है, टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ से शिफ्ट होकर क्या होते हैं, OCO-CH3 यानी कि OCO-CH3 बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फाइनली यहाँ से ये हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पर O अटैच होगा, H और H, CH3COOH यानी कि एज अ साइड प्रोडक्ट जो है वो एसिटिक एसिड और रिमूव होगा, लेकिन हमें मेन जो हमारा प्रोडक्ट होगा दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। पहला हमने बात करी इटार्ड रिएक्शन जिसमें क्रोमियम क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड सेकंड एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। दोनों ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हो रही है। नेक्स्ट, हाउ कैन आई प्रिपेयर, कि टोल्यूइन से हम सिंपली कैसे कर सकते हैं कि टोल्यूइन का हम साइड चेन क्लोरीनेशन कर दें, यानी कि बेंजीन ये हमारा जो CH3 वीक है इस पर हैलोजिनेशन करा दें, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। फ्री रेडिकल एडिशन होता है, हमें मालूम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एल्केन की। तो यहाँ पर क्या हुआ, CH Cl2।
नाउ CaCl2 यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीनेशन, क्लोरीन ग्रुप ऐड हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, सिंपल हाइड्रोलिसिस, यानी कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमें बेंजल्डिहाइड को ऑब्टेन करने के लिए हर रिएक्शन में क्या करना पड़ रहा है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो दिस इज द थ्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। नाउ if we want to prepare the benzaldehyde from the benzene, हम बेंजीन से ही यदि क्या बनाना चाहते हैं, बेंजल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, लेट्स सी कि बेंजीन से हमने बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाया है, कि बेंजीन की रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड विथ HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3, as we know that anhydrous AlCl3 जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, it help in the formation of इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है। तो AlCl3 क्या करता है, यहाँ से Cl माइनस लेता है, यहाँ H प्लस को इंट्रोड्यूस करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का फाइनली यहाँ पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है बाय द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन and we will obtain the benzaldehyde. So this is all about the preparation of benzaldehyde. Now if we talk about the benzophenone, कि हमें कीटोन ग्रुप यदि इंट्रोड्यूस करना है तो how can we introduce the ketonic group? Let's see कि कीटोनिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है तो हम इनको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। So if we want to prepare the benzophenone from the aldehydes and ketone, तो हमें कैसे, हमें बेंजोफिनोन यानी कि बेंजीन रिंग पे यदि कीटोनिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, देयर इज अ टू इंपॉर्टेंट मेथड। पहला हम क्या कर सकते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एज वी नो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन किस पे होगा, बेंजीन पर। हम बहुत बार इस रिएक्शंस को प्रीवियस चैप्टर्स में काफी बार करके आ चुके हैं। एसाइलेशन का मतलब एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना है हमें बेंजीन रिंग पे। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि मान लो मेरे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर हमने किसी RCOCl एसाइल क्लोराइड की हमने रिएक्शन, एसाइलेशन मतलब दिस ग्रुप इज नोन एज एसाइल ग्रुप RCO। तो जब हम एसिडिक एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराते हैं, एज वी नो दैट एनहाइड्राइड AlCl3 जो है ये किसकी तरह बिहेव करता है, दैट एक्ट एज अ लुईस एसिड, और ये किसमें हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करते हैं। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RCO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, और ये RCO पॉजिटिव क्या करता है, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देके क्या करता है, हमारे को एसाइल रिलेशन कर देता है। अब सेम यदि मुझे कीटोनिक ग्रुप चाहिए तो इस R की जगह हम क्या ले ले, कोई बेंजीन रिंग ले ले, यानी कि C6H5 ले ले, तो हमारे पास क्या होगा, इजीली क्या होगा, वो कीटोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेट्स सी कि बेंजीन है और इस बेंजीन की जगह मैंने क्या ले लिया, RCOCl, R ग्रुप क्या ले लिया, C6H5 ले लिया। तो क्या हुआ, बेंजीन रिंग पे क्या होगा, यहाँ पर एसिडिक एनहाइड्राइड्स के प्रेजेंस में होता क्या है, ये सबसे पहले यहाँ पर जो भी क्योंकि लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ से क्या होगा, Cl, और इस बेंजीन रिंग पे जो भी हाइड्रोजन है यहाँ से एक्चुअल में क्या निकलता है, HCl माइनस, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव होता है, और इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड CO ग्रुप क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोफिनोन। तो ये तो हमारी सिंपल रिएक्शन है। लेकिन मान लीजिए हमने इन बेंजीन रिंग के अलावा कोई एल्काइल चेन ऐड करनी है, तो हम कैसे ऐड कराएं, तो हम सिंपल, हम पढ़ के आ चुके हैं कि कीटोन्स को फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है कि हम नाइट्राइल कंपाउंड्स की रिएक्शन RMgx से करा देते हैं, तो हमारे पास कीटोन बनता है। तो वही मेथड हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक कंपाउंड है CH3CH2Cl, दैट इज प्रोपेनाइट्राइल। तो प्रोपेनाइट्राइल की यदि हम रिएक्शन किससे करा दे, C6Mg भी आ जाए, कि मुझे बेंजीन रिंग तो चाहिए, तो वो R ग्रुप जो मैंने लेना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज व्हाट, इट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल ग्रुप हमने लिया है वो क्या ले लिया, C6H5, दैट इज अ फिनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग, क्योंकि हमें बेंजीन रिंग तो चाहिए, बेंजीन रिंग पे ही हमें क्या करना है, कीटोनिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
अब हम इसकी रिएक्शन जब कराएंगे तो हमें मालूम है सीधा सा क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट, हियर वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। तो फाइनली हमारे पास क्या हुआ, CH3 CH2C। अब इस पर पॉजिटिव है, इस कार्बन पे क्या है, पूरी चीज पे C6H5 पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से ये C6H5 अटैच हुआ, डबल बॉन्ड ऐसा कैसा है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूटा तो 2 सिंगल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गए, डबल बॉन्ड एज इट इज है, नाइट्रोजन और साथ में इसके साथ MgBr जोड़िए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट हाइड्रोलाइज इट। हमने इसका क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस, बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन 2 H2O, what we have obtained, CH3 CH2C double bond O C6H5। now what is C6H5, बेंजीन रिंग, यानी कि हम ये है हमारा, इसको हम पूरा खोल के लिख दें तो इट इज दिस कंपाउंड, यानी कि बेंजीन रिंग पे हमारे पास क्या हो गया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि हमारे पास कीटोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का यदि हमें नेम देखना है तो ये हमारे पास क्या बना है, ये हमेरे पास बना है प्रोपिनोफिनॉल। एक साइड प्रोपेन है, दूसरी साइड फिनाइल ग्रुप है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्रोपिनोफिनॉल। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनॉल, कि हम बेंजल्डिहाइड और बेंजोफिनॉल को कैसे बना सकते हैं। और इससे पहले हमने जो लेक्चर्स है उसके अंदर हमने एल्डिहाइड कीटोन्स को फॉर्मेशन की बातें करी है, डिस्कस किया है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया कि हम एल्डिहाइड कीटोन्स को कैसे बना सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।